राज्य में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा। भगवान भरोसे राज्य। झारखंड देवघर से प्रेम रंजन झा का रिपोर्ट। देवघर। राज्य में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। झारखंड की दो बड़ी चीजें, एक गवर्नेंस का ना होना और दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठ। यहाँ की जनता छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रही है। उक्त बातें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय मेहर गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए और अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करने जा रही है। देखिए उन्हें की जुबानी। अपने आप ये सिद्ध करता है कि ये इस देश के लोगों के लिए नहीं है, ये घुसपैठियों के लिए, घुसपैठी इनके माई बाप है, क्योंकि वो इन्हें वोट देते हैं और ये वोट की खातिर देश बेच रहे हैं, झारखंड को बेच रहे हैं, झारखंड की धरती को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को यहाँ की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि कहना भूल जाएगी। एक गवर्नेंस का ना होना, अब बालू जहां बाल्टी में बिक जाए, बिना लिए दिए कोई काम ही ना हो, छोटी छोटी चीजों के लिए जनता परेशान हो, एक वो, और दूसरे बांग्लादेशी घुसपैठी। लेकिन मैं पहले चरण के बारे में बात कर रहा था आपसे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं लगभग 3 महीने से झारखंड की धरती पर हूं। इस सरकार से परेशान होकर जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है पहले चरण में, और भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन एनडीए 2/3 से ज्यादा सीटें प्रथम चरण में जीत रहा है। हम अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। जनता इस सरकार से परेशान है और जिस ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहाँ रोटी बेटी माटी सब पर कब्जा किया है, आसन खतरे को लोग भांप रहे हैं। घुसपैठियों की संरक्षक ये सरकार है। उनको संरक्षण देना, उनको बसाना, उनके आधार कार्ड बनवाना, उनके राशन कार्ड बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना, और फिर जिस ढंग से घुसपैठिए कई जगह बेटियों को धोखा दे के शादी करते हैं, उनके नाम पे जमीनें खरीदते हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, संस्थाओं पर कब्जा कर लेते हैं। ये खतरा संथाल परगना की जनता भी अच्छी तरह भांप चुकी है और लोग मन बना चुके हैं कि सरकार को हटाना है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी धरती की, बेटी की, माटी की सुरक्षा के लिए और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए। अभी आश्चर्य है, मैंने कहीं नहीं देखा किसी प्रदेश में कि 350 करोड़ रुपया एक नेता के घर से बरामद हो रहे हैं और बेशर्मी से एजेंसियों पे आरोप लगा देते हैं। जल जीवन मिशन का पैसा खा गए, मनरेगा का खा गए, राशन खा गए गरीबों का, पीएम जनमन के मकान नहीं बन पाए। तो केंद्र ने भी जो पैसा भेजा वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया पूरा का पूरा, जनता को कुछ मिला नहीं और विकास तो यार ठप भी है। मैं चारों तरफ देख रहा हूं परिवर्तन की लहर है। इनने इन सब चीजों को ढकने के लिए एक ढोंग किया था, मैया सम्मान, लेकिन वो ढोंग भी कहीं नहीं चला। जो मुख्यमंत्री अपनी भाभी का अपमान सहन कर ले, श्रीमती सीता सोरेन के बारे में इरफान अंसारी ने जैसी बातें कही, अगर जरा भी गैरत होती तो लात मार के इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल के बाहर निकाल देते। अपनी भतीजों का अपमान सही, रूबी का पहाड़िया हो, अंकिता बेटी हो, उनके साथ जो हुआ एक जिंदा जला दी गई और एक टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गई। काय का सम्मान?
यहाँ नारी का, बहन का, बेटी का, माता का सम्मान है ही नहीं। इनके पाप का घड़ा भर गया है जो 23 तारीख को फूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पंच प्रण और अपना मैनिफेस्टो जो हम लेके आए हैं, संकल्प पत्र, वो यहाँ जन कल्याण की गारंटी है। गो दीदी योजना, क्योंकि माताओं बहनों को मोदी जी पर विश्वास है, बीजेपी पर विश्वास है, हम तो दे रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में लाडली बहना मैंने बनाई, महाराष्ट्र में लाड़की बहना चल रही, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। ऐसा नहीं कि चुनाव के 2 महीने पहले कर रहे। चाहे गो दीदी योजना हो, 500 रुपया में गैस सिलेंडर हो, या 2 गैस सिलेंडर त्योहारों पे निःशुल्क देने का मामला हो। और सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी में है तो वो यूथ में है। यहाँ के नौजवान आज उबल रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। बार बार पेपर लीक, 5 लाख नौकरियां कह के ठगा था 5 साल पहले, और 2 महीने पहले मौत की दौड़ दौड़वाई, जिसमें 19 बच्चे जिंदगी की जंग हार गए, नौकरियां कहीं मिली नहीं। हमारा तो फैसला है कि सीबीआई जांच करवाएंगे हम सब, पेपर लीक की भी, नौकरी घोटाले की भी। और जिनने पेपर लीक किया और नौजवानों को ठगा, उनको छोड़ेंगे नहीं। नौजवान भी उद्वेलित है, और हम लोगों ने जो कहते हैं वो करते हैं। 2,87,000 हमने सीधे सीधे कहा है। जितनी सरकारी पद खाली हैं, रिक्तियां हैं, वो पहली कैबिनेट की बैठक में भर देंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे, कैलेंडर बनाएंगे, कब परीक्षा हुई, कब रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति पत्र देंगे। और एक और बहुत मानवीय मामला है, वो है बच्चे 2 साल तक पढ़ने के बाद क्या करें। BA BSc BCom MA MSc MCom कर लिए, रोजगार नहीं मिलता तो रोजगार ढूंढना पड़ता है। उस समय कई बार वो माता पिता पे बोझ बन जाते हैं, इसलिए उनको 2,000 रुपया 2 साल तक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को देना। फिर किसानों के कल्याण प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की। 3100 रुपये कुंटल हम धान खरीदने का काम करेंगे, 21 लाख मकान बनाएंगे, बालू फ्री में देंगे। ये जो चीजें हैं हमारे पंचप्रण, वो जनता मानती है कि मोदी जी है तो ही मुमकिन है, और एक जनता के मन में विश्वास पैदा हुआ है। इसलिए पहले चरण में भी हम शानदार सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और मैं आज दावा कर रहा हूं पूरे विश्वास के साथ कि संथाल परगना भी हम जीतेंगे। दो तिहाई हम 33 सीटें तक जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री ने तो कल आमंत्रण भी दे दिया है शपथ ग्रहण समारोह का। ये तो आत्मविश्वास का प्रतीक है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और शपथ ग्रहण के समारोह में पूरे झारखंड की जनता को आमंत्रित प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। संथाल परगना में देखो, कोल्हान में पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, आज कोल्हान में लगभग सारी सीटें हम जीतने की स्थिति में आप पता कर लीजिए। ऐसे संथाल परगना में सबसे ज्यादा अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों से त्रस्त है और परेशान है तो संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी देख लीजिए। अभी खतरा लोग समझ रहे हैं, 44% से 28% रह गए। आगे अगर इसी गति से घुसपैठिए घुसते रहिए सरकार रही तो होगा क्या। इसलिए